नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। हम अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इस चैनल के देखने से पहले सब्सक्राइब और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। हम समाज का सही और असली रूप आपको दिखाते हैं। आइए, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने शाहीन बाग के CAA और NRC प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। केवल हिस्सा ही नहीं बल्कि आंदोलन की मुख्य पात्र भी बनी रही और मीडिया इन्हें दिखाता रहा। परंतु ये विडंबना ही कहें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां इन्हें निगम में अपना प्रत्याशी न बनाकर अपना एक सीट का नुकसान ही किया है। परंतु एक ऐसी पार्टी जिसका दिल्ली में अस्तित्व तो बहुत दूर की बात है, उस पार्टी कहीं नामो निशान तक नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI। दिल्ली के नगर निगम चुनाव 2022 में SDPI ने इन्हें अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाकर कम से कम दिल्ली में अपनी पहचान तो बना लिया है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, शाहीन बाग की शाहीन कौसर आजमी की, जो वार्ड नंबर 102 से निगम का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आइए इनसे इनके राजनीतिक भविष्य के बारे कुछ जानते हैं। आपके कांग्रेस से भी है, इनको ऑफर और भी बड़ी पार्टियों से मिला हुआ है, भाजपा से भी मिला था, लेकिन सभी को किनारे कर दरकिनार कर ये SDIP सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से इन्होंने चुनाव लड़ने का, नगर निगम चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आइए आज हम इनसे कुछ खास इनके वार्ड के बारे में और ये चुनाव का इनका एजेंडा क्या है, चुनाव ये किस लिए लड़ी हैं और चुनाव के बाद ये क्या करेंगी, जीत जाती हैं तो फिर इनका प्राथमिकता क्या होगी, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए जनाब, शाहीन कौसर आजमी साहिबा हमारे सामने हैं। पहले आप मुझे बताइए कि चुनाव के लड़ने का मकसद क्या है। पहले तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप आए मेरी राय जानने के लिए और मुझे इनकरेज करने के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और आपका ये जो सवाल है कि जो है आने के बाद अगर जनता ने मुझे इस काबिल बनाया और मैं आती हूँ तो मैं क्या करूँगी। मेरा सबसे पहला जो है जवाब यही है कि मैं आज बरसों से इस पे काम कर रही हूँ इस इलाके में, और मैं मुख्तलिफ जितने भी इशूज यहाँ पर हैं हर इशूज पर आवाज मैं उठाती रही हूँ। ये पहला मौका नहीं होगा कि जो है मैं काम करने के लिए मैदान में उतरूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सोच है और जो मैं करना चाहती हूँ, मेरी आवाज जो है जनता के तक पहुँचती है और जनता इसको जो है सीरियस लेती है, तो इंशाअल्लाह वो काम मैं पूरा करूंगी जिसकी जरूरत इस इलाके को है। पहला सवाल ही ये था हमारे कि मकसद क्या है चुनाव लड़ने के पीछे, आपका क्या मकसद। आप एक अब घरेलू औरत तो नहीं कहेंगे, आप समाज सेवक हो गई हैं और समाज के लिए आप काम कर रही हैं जी। तो इस वार्ड को आपने चुना है, इस वार्ड में रह रही हैं, शायद यही आपका वार्ड भी है, राज भी आपकी ही है, लेकिन सबसे जो मकसद है लड़ने का, इसके पीछे क्या कारण है। मेरा मकसद इसलिए है कि पावर के बगैर पॉसिबल नहीं है, कि बहुत कुछ जो परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, डेवलप करना कोई जी, और डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं कर सकता इंसान बिना पावर के। जी बिल्कुल, जब तक कि उसको पावर नहीं मिलता है तब तक बहुत सारी अड़चने उसके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये रही साल की हम जब तक के पावर नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ये श्योर कैसे है कि आपके हाथ में पावर आ जाएगा,
क्या है आपका दायरा और एजेंडा क्या है। आप जहां एक तरफ कांग्रेस बहुत दिग्गज पुरानी पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा अब सत्तारूढ़ पार्टी, सेंट्रल में भी है और निगम में भी है वो, और तीसरे बीच में आम आदमी पार्टी यहाँ पे जिसकी दिल्ली की सरकार है जी। ऐसे में एसडीपीआई ये किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे और आप इन लोग के बीच कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे। क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है कि यहाँ पर मैं आज 15-20 साल से मेरा सोशल वर्क है और 100% लोगों तक आवाज मेरी ना पहुंची हो, लेकिन 100% काम मैंने करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। ग्राउंड पर जितने भी काम होते हैं, जितनी भी इश्यूज हैं, घरों में जो प्रॉब्लम्स है, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है और इलाके में जो इश्यूज हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं मैं अपनी जितनी मेरी कैपेसिटी है और मैं इसको पूरी जद्दोजहद के साथ और इसमें हमेशा मैं काम करने की पूरी कोशिश की हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ मेरा इलाका इस तरह का बने कि यहाँ पर जितनी भी इश्यूज हैं इसका खात्मा होना चाहिए। यहाँ पर जो है पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर जो है हेल्थ के इश्यूज हैं। पानी की प्रॉब्लम की बात आती है वो दिल्ली सरकार के हाथ में, आम आदमी पार्टी के हाथ में, दिल्ली जल बोर्ड देखता है। जी जी, तो उसी पे मैं बात कर रही हूँ। आप चुनाव लड़ रही है एमसीडी का जी, तो एमसीडी की समस्या वो आपका एजेंडा क्या है एमसीडी के अंदर में जो जनता आपको वोट दे वो तीनों पार्टियों को छोड़ करके आपकी तरफ आ जाए। बताइए, सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है कि हम जहाँ रहते हैं वो इलाका साफ सुथरा हो, लेकिन आज यहाँ कूड़े के अंबार हर तरफ नजर आएंगे। कोई गलियां ऐसी नहीं है कि जो साफ सुथरी आपको नजर आएगी। सीवर जो है ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा ब्लॉक है। वो जो है जिस तरीके की सब जिम्मेदारियां जो है काउंसलर की होनी चाहिए और होती है, उस तरीके से जिम्मेदारियां कहीं न कहीं जो है काम नहीं हुआ है इस पे। तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है, प्रोजेक्ट है जो सीवर का काम और यहाँ की जो निकास नालियों का निकास है वो सीधे नाला में हो और वो गलियां यहाँ की साफ सुथरा हो, ओवरफ्लो ना हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके पास, ऐसा कोई प्लान जो जनता को कल हो करके इसका फायदा मिले। रोड मैप इसका जो होता है, हमें मालूम है कि 40 फीट के कम के जो रोड हैं वो काउंसलर की जिम्मेदारी होती है, उसको साफ सुथरा करें, बनवाएं। नाले की जिम्मेदारी होती है, सीवर की जिम्मेदारियां होती है, सफाई सुथराई की जिम्मेदारियां होती है, गार्बेज हाउस नहीं है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। कूड़ा जो है इतना इकट्ठा जगह जगह होता है, उसको कहाँ डंप किया जाए वो कहीं अभी कोई जगह ऐसी नहीं है कि उसको डंप किया जाए और कूड़ेदान बनाया हो। तो ये सोल्यूशन बहुत जो है आसानी से निकाला जा सकता है, सिर्फ करने की बात है। अगर आप करने पर लगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा या कोई बहुत मुश्किल आपके पास प्रोजेक्ट है, लेकिन जीतने के बाद ये आप वहाँ पे सुझाव दे सकती हैं सरकार को, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल होगा और जो जिम्मेदारियां हैं पुरजोर तरीके से उसको करवाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरे नजर में पूरा खाका है इसका मौजूद और इस पे मैं फिक्रमंद भी हूँ कि जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे इस्लाम में कहा कि आधा ईमान सफाई आधा ईमान है, लेकिन आज इतनी गंदगी है कि अगर यहाँ से हम गुजरते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पहला काम तो यही होना चाहिए और दूसरे जो काम है वो बहुत सारे ऐसे काम है, 12-13 काम ऐसे हैं कि जो बुनियादी इशू हैं जो काउंसलर की जिम्मेदारी होती है। जैसे उसमें सबसे नंबर 1 पे तो सफाई है और उसके बाद जो है पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, जो कि लाखों रुपए का रोज पानी जो है खरीद कर लोग पीते हैं, परेशान हैं। नंबर 3 की हेल्थ का जो है कहीं सही जो है उसका सोल्यूशन नहीं है। डिस्पेंसरी है, 2-3 डिस्पेंसरी यहाँ है, लेकिन इतना बड़ा एरिया है जो काउंसलर का वो काफी नहीं है, ना काफी है। तो इसमें हर एरिया में 2-3-4 होनी चाहिए। आप पॉपुलेशन की बात कर रही नहीं है, सेंटर नहीं है,
जो है जहाँ की कम्युनिटी सेंटर हो और सेंटर कायम हो जहाँ, ताकि बच्चे बच्चियां हमारे जहाँ वहाँ जाकर कोचिंग कर सकें, ट्यूशन पढ़ सकें। और जो नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं, इसकी भी जिम्मेदारी जो है उसकी होती है, काउंसलर की होती है। और बहुत सारे इसमें ऐसे इश्यूज हैं कि मैं बहुत साफ तौर पर इसको गिनवा सकती हूँ, उंगलियों पर गिनवा सकती हूँ कि इसके काम काउंसलर के क्या क्या हैं। और देखिए, सब इंक्रोचमेंट का भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। इसको खत्म करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए काउंसलर। जनाब शाहीन कौसर जी, आप पॉपुलेशन की बात कर रही थी, मुझे वो बताएं कि इस शाहीन बाग आपके वार्ड में 102 में कितनी पॉपुलेशन है और कितने वोटर्स हैं आपके? 40,000 वोटर्स है तो सिर्फ शाहीन बाग में है। टोटल वोटर्स जो मैं है, तो आपके वार्ड की बात कर रहा हूँ जी, मेरे ही वार्ड जो शाहीन 102 वार्ड है, उसमें टोटल जो वोटर्स हैं वो 80,000 है। सिर्फ वार्ड में? जी, वार्ड के 80,000 वोटर्स हैं जी। टोटल जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो 80,000 है। और इस 80,000 वोटर्स में जो है 50% तो वोट पोल होते ही हैं। और उसमें अपनी जिम्मेदारियों को सभी अगर सच्चाई से, ईमानदारी के साथ और कैंडिडेट को सिर्फ इलाके और बिरादरी पे जज ना करते हुए, बल्कि ये देखें कि जो है कैंडिडेट कैसा है और कैंडिडेट की जो सलाहियत है, खूबियां हैं, उसकी कारकर्दगी है और उसने कितना योगदान दिया है इस इलाके के लिए और कितनी हिस्सेदारी उसकी हर काम में रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जब तक कि जो है इसमें गौर फिक्र नहीं करेगी जनता, तो बदलाव कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो है काउंसलर या जो है एमएलए इसीलिए जो है चुने जाते हैं कि इलाके की का जो डेवलपमेंट हो और जहां हम रहें चैन और सुकून के साथ हम रहें और जो भी परेशानियां यहाँ की हैं उसको, उस मसाइल को हल किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारे मसाइल से बहुत जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है और क्रिमिनल की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जबकि नशाखोरी पर मैं आज 5-6 साल से नशाखोरी पे मैंने बहुत काम किया और तकरीबन पूरे दिल्ली में 150 कैंप लगा इसके लिए और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इस एजुकेशन पर भी मैंने बहुत काम किया और इसी वजह से मैंने अपना एक स्कूल कायम किया। आपके जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? इलाके की सफाई और बच्चों के एजुकेशन और रोजगार, ये 3 मसाइल इस तरह के हैं कि जिसके बगैर जो है। तो एक काउंसलर होकर के आप रोजगार कैसे उन लोगों को मुहैया कराएंगे? इसमें ही बहुत सारे काउंसलर के जो जिम्मेदारियां होती हैं और उसके दायरे में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिससे कि आज इतनी बेरोजगारी और परेशानियां जो आई है लॉकडाउन की वजह से और पैंडेमिक की वजह से, तो उसमें जितने बच्चे, नौजवान और बच्चियां जो बेरोजगार हुई हैं, छोटे मोटे। दोबारा से बताएंगे? काउंसलर के दायरे में हाँ। बहुत से छोटे मोटे रोजगार हैं और इसके लिए जो आज 2 साल से ज्यादा हो गया जो है पैंडेमिक में जो बेरोजगार हुए हैं और वो 1-1 रुपए के लिए परेशान है, तो उनको जो है इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। पॉसिबिलिटी इसमें बिल्कुल 100% है। शुक्रिया, आपने एक सुझाव दिया और ये सुझाव शायद आपके वार्ड के लोगों को अगर पसंद आए तो हम समझते हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट किया तो आपके हाथ में इतने सुविधाएं हैं काउंसलर होने के बाद, क्या आप लोगों की बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी दूर कर सकती हैं? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें बिल्कुल, जो छोटे मोटे, मैंने कहा ना कि जो छोटे मोटे, क्योंकि एमसीडी में मुसलमानों का बहुत कम चयन है, बहुत कम ही लोग एमसीडी में अपॉइंट हुए हैं, नहीं के बराबर देखा जा रहा है दिल्ली के, खास के दिल्ली जैसे महानगर निकाय में। फिर आप उसको कैसे
किस तरह की आप लड़ाई या किस तरह का काम करेंगी जिससे वहाँ एमसीडी में मुसलमानों का एक अपॉइंटमेंट हो, मुसलमानों की बेरोज़गारी दूर हो एमसीडी से, तो वो काम आप सुझाएं। मुसलमानों को जो है अभी तक बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे काम जो है जो उनको परेशान करती है और वो जाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ऐसा मौका मिले, लेकिन उनको वंचित किया जाता है और उनसे से जो है दूर रखा जाता है। तो मैं अपने आने के बाद अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे इस लायक समझा और वो मौका जो है मुझे फराहम कराया, और तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर काम करके दिखाऊंगी जो इस इलाके की ज़रूरत है, जो हमारे नौजवानों को ज़रूरत है और जो हमारी महिलाओं को ज़रूरत है। और एजुकेशन के लिए जो माएँ ज़्यादा परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर के, तो इंशाल्लाह मैं उसमें जो है 100% उनको देने की मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ के जो मसाइल हैं उससे जो है इलाके में रहने वाले लोग जूझे नहीं, परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन कौसर आज़मी जी, जो आप आईना इंडिया के साथ जुड़ी और अपनी बात कही। आशा करता हूँ कि आपकी बात समाज में, आपके वार्ड में लोगों तक पहुँचे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों, आकर्षित हों और आपको भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद।